नमस्कार, मैं रिया बेजोगर एनएसएस न्यूज से अभी मैं पहुंच चुकी हूँ जनपद सुल्तानपुर के थाना क्षेत्र दोस्तपुर में, जो कि मेरे बगल में खड़े हुए हैं रामविलास जी। इनके साथ कुछ घटना ऐसी हुई है जो कि बहुत दुखदायी है। और एक घटना के बारे में एक ऐसी बात है, आपने 1000 बार सुना होगा, बहुत बार सुना होगा कि हर बार किसी ने अपनी पति ने अपने पत्नी को मार दिया या किसी पत्नी ने अपने पति को मार दिया। लेकिन यहाँ पे मुद्दा है कि इनके साले ने अपनी ही बहन को मार दिया, यानी कि एक भाई ने अपने ही बहन को मार डाला। तो चलिए बात करके इनसे पता करते हैं कि किस कारण इनके साले ने इनकी बीबी को जान से मार डाला। तो सर नमस्ते, क्या नाम है? मेरा नाम रामविलास यादव है। कहाँ से आए हैं? मैं जिला अम्बेडकर नगर था, ग्राम खोज मथानी। हमारा गांव पड़ता है मथानी, जिला अम्बेडकर नगर। और अम्बेडकर नगर पड़ता है। मेरी बीवी का हत्या होने के कारण मैं इसीलिए आप दरखास्त कर रहा हूँ। मैं सरकार से विनती कर रहा हूँ, मुझे इनको हमको चाहिए सजा, क्योंकि मैं खुद स्वयं नहीं था। मेरी बीवी को मारने वाला मेरे बीवी को मारने वाला नीरज ही हत्या करके अपनी बहन को लेके वहाँ से हमारे को। हत्या कैसे हुई थी, किस कारण हुआ था? तो मैं तो अचानक से कोई हत्या कर नहीं सकता। इस कारण से हुआ था क्योंकि मैं एयरपोर्ट चला गया था रात के समय, संडे के दिन 9 बजे के गाड़ी की चाबी मांग ली थी। उसने फ्रॉड चेक दे दिया था। 1 लाख गाड़ी थी? गाड़ी मेरा ही था, आर्टिका गाड़ी थी। और उसके बाद आर्टिका गाड़ी थी, उसने पैसे देता नहीं था, इसीलिए रात को गाड़ी का चाबी दोनों छीड़ के रख ली थी, अलमारी में रख दी थी। तो मेरा साला खुद स्वयं बोलता था कि मेरे को 6 बजे एयरपोर्ट जाना है गाड़ी लेके, तो मैं पैसे दे दूंगा। लेकिन मेरी वाइफ ने खुद नहीं मानी, कि बोला नहीं पैसे तुम देता नहीं है। आज 2 महीने से गाड़ी चला रहा है, लेके फॉरवर्ड हो रहा है, घूमता है रात दिन लेके, और मुझे मिलता है मेरी गाड़ी नहीं चलाना, यहाँ से भाग जा तो उसने साले ने खुद वहाँ से नहीं गया। फिर रात को वहीं घर पे ही सोया था और मैं सुबह एयरपोर्ट ड्यूटी चला गया। जब आपकी बीवी की हत्या हुई थी तो वहाँ पे कौन कौन मौजूद था? मौके में मौजूद ही था, नीरज ही मौके में मौजूद था। नीरज ही खुद स्वयं ही वहाँ पे था वहाँ पे। और मैं तो क्या आपके रूम में कैमरा वैमरा लगा था? मेरे रूम के गले में ही हमारे घर के सामने कैमरा खुद लगा है, खुद स्वयं। और कैमरा मैंने फिर निकाल रखा हूँ, खुद आर्टिका गाड़ी से ही लेके निकला हुआ है वहाँ से। और खुद उसने कॉल करके मुझे बुलाया कि 6:05 में कॉल किया। लेकिन मैंने उसको विश्वास नहीं कर रहा था, कि मैंने सोचा कि वो चाबी मांगने के लिए मुझे बुला रहा है। लेकिन मैं फिर बोला फोन करके कि दीदी का हत्या हुआ। मैं वो विश्वास बिल्कुल नहीं किया। मैंने फोन काट दिया। फिर 20 मिनट बाद फोन किया कि कह रहा कि मेरी बीवी, फिर फोन करा, मैं कह रहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है, आके देख लो दीदी का हत्या हो गया है। जब मैंने खुद आया था तो बॉडी वहाँ मिली। फोन कितने बजे किया था? उसने मुझे फोन किया था 6:10 पे कॉल किया है। सुबह ही फोन किया मुझे। और मैं वहाँ से तब एयरपोर्ट से भागा आया तो खुद देखा वो बॉडी लेके आर्टिका गाड़ी में अपना ही स्वयं लेके निकल गया था लेके। आप ड्यूटी कितने समय गए थे? मैं 3:55 घर से अपने निकल गए थे। 3 बजे, यानी कि सुबह के 3 या दोपहर की? सुबह ही निकल गया था मैं, और सुबह ही निकल गया। मेरा नियम है सुबह ही निकलना, और सुबह ही कॉल करते हैं। हमारे एयरपोर्ट से कॉल खुद आ जाता है कि 3:30 बजे कॉल आ जाता है। मैं खुद एयरपोर्ट ही निकल जाता है, और जब निकल जाता हूँ खुद वहाँ पे सारे कैमरे सब कुछ लगे हुए हैं। अगर मैं सरकार से यही कहूँगा, अगर निकालना चाहे तो कौन मौके पे मौजूद था वही मैं सजा लेना चाह रहा हूँ, कि जो हमारे पत्नी की हत्या किया है मैं उसी को खुद दूध का दूध पानी का पानी निकल जाए। आपके ससुराल वाले बोल रहे हैं कि आपने अपनी पत्नी को खुद हत्या किया और 6 लाख का उनसे दहेज का मांग किया, तो हम नहीं, हमारे ससुराल वाले ऐसा है कि जो बड़ा वाला का सूरज है, जब बीवी का हमारी हत्या हुआ था, जब मैं पुलिस को सूचना देने जा रहा था तो नीरज वहाँ मौके पे फोन करके बोला कि जीजा ऐसा है, फोन मत करो, यही बॉडी रह जाएगी, और नहीं तो यहाँ फंस जाओगे, जेल में चले जाएंगे। इसीलिए वहाँ से बॉडी लेके फरार हो गया वो खुद। अब बोला गली मोहल्ले में मत बताओ, बदनामी होगा, इसलिए वहाँ से। कितने बजे निकला था? अब वहाँ से निकला था 6:30 बजे निकल गया था बॉडी लेके। सुबह 6 बजे। हत्या कितने बजे हुई थी? घटना हुई थी लगभग वही, हमको तो 6 बजे ही फोन किया था, हम वही 6 बजे ही जानेंगे, उसको पहले नहीं फोन किया। 3 बजे गए थे? मैं 3 बजे गए थे। मेरी बीवी खुद उस समय में सुरक्षित थी, और फिर हमको सेब फ्लूड पैक करके खुद दी थी। अब मैं वहाँ से गया भी था, और फिर छत से ही बाहर गए, छत से बाहर गैले में भी मुझे देखी थी, और मैं जा रहा था। मेरी बीवी खुद स्वयं रोज ही मोटर 4:30 बजे पानी खुद भर के, और हमारे घर में खुद गया था मैं, और खुद मोटर वोटर देखा तो पानी चला रखे थे, टब में पानी भरा हुआ था। जब मेरा मकान सीज कराया था उसने, तो देखा टब में पानी भरा हुआ था। और इस हमको ये उम्मीद हो रहा है कि जो जेवर ज्यादा सब था, कि हमारी पत्नी के उसी वजह से हत्या, लालच के चक्कर में पूरा जेवर ज्यादा सब कुछ वहाँ से अलमारी में से लेके फरार हो गया। और वहाँ पे जो गहना था वो अपने
आपने बैंक में सेफ्टी नहीं रखा था? नहीं, बैंक में नहीं रखा। हमारे बीवी का जो जेवर था 5.5 लाख के कपे आसपास था, मेरा अंगूठी चैन सब कुछ लेके वहां से निकल गया था वो, और बैग में भर के लेके वहां से निकला हुआ, हमारे पास कुछ नहीं रह गया। और फिर उसके बाद देने के लिए बात होती तो सूरज खुद बोलता है कि मैं घर पे जाके बात करूंगा मम्मी से, खुद मैं देता हूँ, वापस करूंगा बाद में। तो जब आप प्रशासन के पास गए थे तो उन्होंने क्या कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, आपका जो सामान है लौटाएंगे, क्या जो केस है वो आपका हटाएंगे, क्या? तो हमारे जो थाना दोस्तपुर त्रिपाठी जी खुद स्वयं ये जो हमारे गाड़ी सहित मरम्मत किए थे, लेकिन ये गाड़ी सहित वहाँ पे हमारे साले घर पे ही मिली थी। हमको लिखा, हमारे त्रिपाठी जी थाने पे बरामद ये लिखाए गए कि रामविलास जी रामविलास पूर्वांचल एक्सप्रेस आ रहे थे और मैंने गाड़ी सहित दौड़ा के पकड़ लिया हूँ, और गाड़ी पकड़ने के बाद ही और फर्जी तरीके से गाड़ी खुद नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। और वहाँ पे त्रिपाठी जी 2 महीने के बाद ही, त्रिपाठी जी कौन है, कहाँ के? ये दरोगा दोस्तपुर के थाने है त्रिपाठी जी, वो वहाँ के यशो दरोगा साहब है थाने दोस्तपुर के, वो वहाँ खुद स्वयं ही गाड़ी लेके हमारे, जब मैंने बात किया कि हमारी गाड़ी कहाँ है तो थाने पे तो बोले तुम्हारी गाड़ी मिल जाएगी, तो वो हमारे साले ने खुद गाड़ी अपने पास ले जाके गाड़ी ही रखा था, और खुद स्वयं उनके घर पे ही बॉडी भी मिली और गाड़ी भी मिला, और हमको दौड़ा के कोई नहीं पकड़ा है ना, मुझे कुछ नहीं हुआ। पूरा हम अपने बीवी से यही, अपने साले से यही नाम मांग रहा था कि अगर हमारे बीवी का कोई हत्या किया तो पोस्टमार्टम करवाया जाए। तो पोस्टमार्टम कराने के लिए बुलाया मुझे सूरत थाने दोस्तपुर, बोला दोस्तपुर थाने में आ जाओ और लेके बॉडी चलते हैं, पोस्टमार्टम करा लेते हैं। हत्या आपकी जब दिल्ली में हुआ था तो आप यहाँ पे पोस्टमार्टम करने की क्यों आए, वहाँ पे नहीं किए? तो सूरज ने वहाँ पे मना कर दिया था कि पोस्टमार्टम वहाँ नहीं कराना, यहाँ पे ले। नीरज ने खुद वहाँ पे नीरज मना किया था। नीरज कॉल करके फोन करके बात कर लिया अपने बड़े भाई से। पहले ये जो नीरज है वहाँ पे सारा जगह अपने रिश्तेदारी में या अपने घर पे परिवार से बात करके तब वहाँ से बॉडी लेके चला है। वहाँ से जो आपके साथ 24 घंटा एनी टाइम रहता था वो कौन था? वो नीरज ही हरदम वहीं रहता था 24 घंटा, और मेरी वाइफ खुद वहीं पे रहती थी। और मेरी वाइफ नर्सिंग डॉक्टर जेएनएम नर्सिंग कोर्स करती थी, मेडिकल नर्सिंग डॉक्टर थी, वो खुद मेडिकल पे जाती थी, नर्सिंग डॉक्टर सीखती थी खुद स्वयं। मैं सर्टिफिकेट लाने का ही दरकार करूंगा। मैं खुद ग्वालियर एमपी में जाऊंगा, वहां से मैं खुद साबित करके ही दिखाऊंगा कि मेरी बीवी को जो 6 लाख रुपए मांग कर रहे थे, मैंने खुद आज तक न दहेज में ही न मांगा हूँ और न कुछ नहीं। 6 लाख रुपए कभी उनके हमारी कोई दिक्कत नहीं थी। हम खुद अपने बीवी को हर अकाउंट में ही पैसे खुद डाल रखा हूँ। 6 लाख 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए अकाउंट में खुद होते हुए सूरज का मैं खुद ट्रांसफर करी है हमारी वाइफ ने। और हमने 2022 से लेके 2024 से लेके पैसे सूरज अकाउंट में खुद मैंने स्वयं ट्रांसफर किया हूँ। अभी तक कितना पैसा आप दे चुके हैं सूरज को? सूरज के लगभग मैं चेक करा तो अपने स्टेटमेंट निकाला था 3.5 लाख रुपए मैंने ट्रांसफर किया हूँ। बाकी मैडम ने हमारे खुद नीरज और धीरज के मैं खुद पैसे ट्रांसफर करी, लगभग 1 लाख रुपए आसपास हो गए। आप अपने साले के पैसा क्यों दे देते, क्योंकि वो कमा नहीं सकता था क्या? तो ये लोग घर आसपास घर पे ही रहते थे, सूरज घर पे ही रहते थे, धीरज भी घर पे रहते थे, तो हमारी वाइफ उनसे मांगती थी, अपना दे देती थी। चांदनी है उसकी कितनी सिस्टर थी? किसकी? चांदनी मेरी वाइफ थी। और उसकी सिस्टर कितनी थी? सिस्टर 2 थी, एक नाम है रोशन और एक नाम है चांदनी। तो मतलब कि जो चांदनी थी वो कभी वहाँ पे रोशनी नहीं जाती थी चांदनी के पास कभी? रोशनी के पास चांदनी कभी नहीं जाती थी। हमें यहाँ दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। जून में महीने मैंने गाड़ी लाए थे तो नैहर जाने के लिए मना करते, बोली हमारा नैहर कुछ नहीं है, सब हमारे लिए मर चुके हैं। हम नहीं, चांदनी बोली थे, लेकिन हमको ये सब नहीं पता था क्या मैटर है। लेकिन फिर बोली कि मैं दिल्ली चलूंगा, दिल्ली लेके गया और फिर दिल्ली में थी। फिर मैंने दशहरा के बीच में ही सूरज को कॉल किया कि मैंने चांदनी को लेके जाओ, तुम्हारी बहन की सगाई हो रही है तो लेके चले जाओ। तो सूरज ने बोला कि मैं सत्संग ले जाऊंगा, मैं दशहरा से पहले आ रहा था घर, कि आप अपने घर ले चले जाओ और मैं फिर ड्यूटी करूँ, आने जाने में दिक्कत होगी। फिर सूरज ने बोला कि नहीं मैं सत्संग ले आऊंगा, लेकिन ये सत्संग के चक्कर में हमारी वाइफ को हत्या करके ही ये लोग साजिश था, इसलिए हमारी बीवी को वहाँ दिल्ली में रोक कर उन लोग नीरज ने वहाँ पे खुद स्वयं हत्या कर दिया कि वो, क्योंकि अपनी बहन से चाबी छोड़ के और रख ली थी हमारी पत्नी ने। इसलिए वो हमको लग रहा है कि हमको वही डाउट हो रहा है कि अगर वो चाबी मांग रहा था, सुबह उठा होगा, चाबी नहीं दे रही थी, गला दबा के उसकी हत्या कर दिया। गले पे कोई निशान था, कुछ फोटो वोटो है? किसके? हमारे नीरज के फोटो है, वीडियो, हमारे वाइफ की फोटो है, अब सब कुछ हमारे फोन में भी है और फोटो भी सब कुछ है। तो जो पढ़ाई वो नर्सिंग कोर्स कर रही थी उसका फीस कौन दे रहा था? नर्सिंग कोर्स में जो पढ़ाई मैंने पे कर रहा था ग्वालियर में, मैंने खुद पे कर रखा हूँ मैं।
जो पढ़ती वहाँ पे मैडम के पास अकाउंट में जाते हैं, टीचर के पास? नहीं, मैडम के पास जाता था और मैं जो मैंने कुछ पैसे फिर मैडम को भेजता था, फिर सूरज ही पे करता था जाके वहाँ। और हमारी वाइफ की फोटो मैं दिखा रहा हूँ। तो देखते रहिए एनएसएस न्यूज। किसी के कहने के बाद, किसी के कहने के पहले या किसी के बाद अपनी वाइफ को कोई स्पेशल गाड़ी या हम स्पेशल लेके जाएंगे, ऐसा ट्रीटमेंट मत दीजिएगा कि खुद पे भरोसा करके खुद लेके आइए ना। अगर आप सही हैं तो सही से लेके आइए, और लोग हैं आपको शासन व्यवस्था देने के लिए। प्रशासन आप कहीं से आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो पहले प्रशासन को फोन करके बताइए कि हम इस जगह से निकले, इस तरीके से हम अपने घर या गाँव में आ रहे हैं, ताकि ऐसा कभी ना हो कि जैसे इनके साथ हुआ, रामविलास के साथ हुआ कि साला बोला कि हम खुद अपनी दीदी को घर लेके जाएंगे, सेफ्टली लेके जाएंगे। मस्ती एंजॉय करते करते जिस तरीके से रामविलास को चढ़ाया गया था कि हम मस्ती मौज मस्ती करते दीदी और भैया दोनों लोग घर जाएंगे, और इस तरीके से घर आए। जब घर आए तो दीदी भैया के साथ, तो डेड बॉडी घर आई है, लाश के साथ आई है। चलिए फोटो देखते हैं रामविलास की वाइफ की, जो कि मारा गया है। तो ये है उनकी फोटो है, जो मैडम है इनकी। तो बगल में इनके पिताजी खड़े हुए हैं, तो इनसे बात करते हैं। क्या इनको कभी ऐसा लगा कि इनकी बहू नकचड़ी है, गुस्से वाली है, झगड़ा करती है, मेरे बेटे से अच्छे से पेश नहीं आती है? तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आपकी बीबी कुछ मतलब जो इनकी बीबी थी, आपकी बहू, ऐसा लगा कि वो गुस्सैल है या झगड़ालू है, मेरे बेटे के साथ ठीक से रह नहीं सकती? ना, ऐसा बात ना रहा है के बहुत शांत स्वभाव रहे है के ओकरे पास गुस्सा है, कोनो बात ना रहा है। ना केहू से जलन ना रखत रहे, जो उनका करेगा तो हम करते रहिए। आपसे बात होती थी बहू से? अरे खाना वाना कहाँ जब देख हो तब जब रही हैं गौने में, जब गई हैं तो रही हैं, ओकर बाद उनके साथ रात रही हैं के तब तक। कभी दिल्ली गए थे? दिल्ली बीच में गए रहे, वहाँ तो हम सुबह शाम जौन बा नाश्ता पानी सब चाय पानी देख लेते रही है के कोनो दिक्कत ना रहा, न कोनो झगड़ा, कोनो बात ना के उस रहा है के। अब हमरे लिए भाई ठीक है रही है। अब के का कोई दे सके का बताए वहाँ पे ये दोनों लोग रहते थे, कभी ऐसा फोन करके बताया कि पिताजी आज हमारे बीच में झगड़ा हुआ है, कुछ ऐसे कभी खबर आई थी? ना, ऐसा बात कब होना है, कोनो बातें ना, झगड़ा फगड़ बातें ना उनसे। आपके बेटे के ऊपर 6 लाख का आरोप लगा है कि इन्होंने दहेज की मांग की थी? ना, ऐसा बात ना, हम पैसा कहाँ लेन देन कोनो बात ना के रखे का दे का न दे, ये सब बात ना हम रखे। हमारे खाली जुबान के ऊपर जो बाटे शादी ब्याह होता है, सब ना साथ तो हाथ लेन देन वाला। शादी लव मैरिज हुई थी, अरेंज हुई थी? नहीं, जैसे रीति रिवाज के हिसाब से जिसे हो तो शादी भर रही है के। हाँ, देख दिखावा करके हुआ था शादी? हाँ हाँ। तो ये सब पूरा मैटर है। इनकी शादी देख दिखावा के हिसाब से थी, जो कि अगुआ लोग घर के बड़े बुजुर्ग जाते हैं शादी के समारोह में, एक दूसरे से बातचीत करके शादी की जो तैयारी होती करते हैं, उस हिसाब से शादी हुई थी। फिलहाल छोटी सी बात यह है कि एक भाई ने अपनी बहन को बेरहमी से मार डाला और नाम लगा दिया कि जीजा ने मार डाला अपनी बीबी को। और मारने के बाद जो है कि इनको दिल्ली में ना तो पोस्टमार्टम करने को मिला, ना तो यहाँ पे एफआईआर लिखा। सीधा इनका जो साला था इतना समझदार था कि सीधा नीरज इनकी बीबी की जो लाश थी वो सीधा लेके घर पे आ गया और अपने घर पे लाया, यानी कि लड़की के मायके में लाके अपनी मम्मी को दे दिया। बोला कि इस तरीके से जीजा ने दीदी के साथ किया हुआ है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। सरकार की इनकी बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए, इसमें आप कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।